We will continue with the glycerophospholipids, and the glycerophospholipid we will continue in this or discuss in this particular module is, as we have discussed in the last module, is the lecithin. Phosphatidylcholine is the biochemical name, and the lecithin is the common name for the phosphatidylcholines. This is the most abundant phospholipid of the सेल मेम्ब्रेन. हमने पहले भी फॉस्फोलिपिड्स को डिफाइन किया था. सेल मेम्ब्रेन की हमने जो है ना वो उसकी वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देखी थी. सो दिस इज द मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, represent a large proportion of body stores of choline, and choline is important in the nervous system or the transmission of nerve impulses as acetylcholine. This is the diagrammatic presentation or structure of the phosphatidylcholine, as we have also seen briefly in the last module, and we can see here this is the 3 molecular carbon of the glycerol. इसके ऊपर कोई एक XYZ कोई एक जो है ना वो लगा हुआ है फैटी एसिड, इसके ऊपर दूसरा फैटी एसिड है, लेकिन हमने इन जनरल डिफाइन किया था कि इस पे C16 to 18 होगा और सैचुरेटेड होगा, और इसके ऊपर R2 जो है C18 से 20 होगा, हमने जनरली डिफाइन किया, और ये अनसैचुरेटेड होगा. और ये थर्ड के ऊपर यहाँ हमने डिफाइन किया था अगर यहाँ H हो तो दिस इज नोन एज दी फॉस्फेटिडिक एसिड. अब यहाँ पे कोलिन लग गया, सो इट इज दी known as the phosphatidylcholine. So phosphatidylcholine is this is the structure of the phosphatidylcholine, and the name, as we have discussed in the last module, is due to this polar head group, which is in this case is choline. So the phosphatidic acid is the basic component, and the choline is the polar head group which is attached here. This choline is a trimethyl ethanol ammonium. यहाँ पे 3 मिथाइल हैं, ट्राईमिथाइल 2 ये ethanol के हैं, and this is ammonium. So this is the structural diagram of the phosphatidylcholine or the lecithin, which is the most abundant in the body. Dipalmityl phosphatidylcholine or DPCC और डाईपामेटाइल लेसिथिन. अब ये डाईपामेटाइल क्यों है कि इसके अंदर R1, R2 या C1 एंड C2 दोनों के ऊपर पामेटिक एसिड है, एंड फॉस्फेटिडिक एसिड तो इसका बेसिक कंपोनेंट है, और C3 जो कार्बन एटम 3 है उसका ग्लिसरॉल का, उसके ऊपर कोलिन लगा हुआ है. सो दिस इज नोन एज DPCC और डाईपामेटाइल लेसिथिन. is also the major lipid component of lung surfactant. अब lungs के अंदर surfactant होते हैं. surfactant का एक्शन क्या है, we will see in the next few slide. alveoli पहले हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे lungs के स्ट्रक्चर को, कि lungs की बेसिक जो है ना आर्किटेक्चर को हम डिफाइन करेंगे ताकि हम उसे डिफाइन कर सकें कि सर्फेक्टेंट का क्या फंक्शन होता है. सो लंग्स के अंदर एज वी नो कि गैसेस एक्सचेंज हो रही है. जब गैसेस एक्सचेंज हो रही है तो ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में आ रही है, और ऑक्सीजन जो है वो एयर से वो जो है ना एक्सचेंज होके ब्लड के अंदर जा रही है. तो इस एक्सचेंज के लिए बहुत थिन सी बारीक सी एक लेयर है जिसके थ्रू ही एक्सचेंज हो रही है. वो लेयर जो है उसको हम उसका जो एक एरिया है उसको हम जो स्मॉलेस्ट एरिया है जहाँ इसकी एक्सचेंज टेक्स प्लेस हो रही है, गैसियस एक्सचेंज, उसको हम एल्वोलाई बोलते हैं. सो एल्वोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन विच gaseous exchange takes place. A thin fluid layer lines the alveoli for efficient gaseous exchange. अब ये जो गैसेस एक्सचेंज होनी है इसके लिए एल्वोलाई बने हुए. एल्वोलाई के अंदर एक बारीक सी थिन लेयर है, वो उसको हम वो फ्लूइड लेयर है उसको हम सर्फेक्टेंट बोलेंगे, और वो सर्फेक्टेंट के अंदर जो है फॉस्फेटिडाइलकोलिन है जो इसकी सरफेस टेंशन को कम करती है ताकि इजीली गैसियस एक्सचेंज हो जाए. वी विल ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ लेसिथिन्स. दिस इज द डायग्राम वी कैन सी हियर.
that these are the lungs. We can see that these are the lungs, and we'll take the further cross section of this lung module. We can see that these are the alveoli. ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है कि ये छोटे छोटे सैक्स हैं जिसके अंदर से बहुत बारीक सी एक थिन, इस तरह बिल्कुल बारीक सी थिन लेयर है सेल्स की, जिसके थ्रू जो है ना वो गैसेस एक्सचेंज हो रही है. दिस इज द मोर डिटेल क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्वोलाई. अगर दीज आर द एल्वुलर सैक्स, इसके अंदर ये बारीक बारीक वी कैन सी हियर कि ये अंदर लाइनिंग हमने कहा है, इसकी अपनी लाइनिंग है और उसके अंदर बारीक सी एल्वोलाई के अंदर जो है उसकी जो लेयर फ्लूइड लेयर भी है जिसके अंदर सरफेक्टेंट है. और इसके अंदर वी कैन सी हियर दी पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स हैं, जहाँ इसके अंदर वेन के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है, जबकि ये यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके चलता जा रहा है. सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉड्यूल ऑफ द exchange of gases in the alveoli. When the water forms a surface with the air, the water molecules on the surface is in contact with the air are strongly attracted to each other, trying to reduce their surface area of the contact. And this is called the surface tension. अगर हम surface tension को भी देखें, हम डिटेल में डिफाइन करें surface tension को, तो वाटर जब भी हम किसी बीकर में भी डालते हैं तो वो अपनी सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है. हम उसके ऊपर कोई बारीक सी जो है ना पाउडर डालते हैं तो वो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर टेंशन होती है उस वाटर सरफेस के ऊपर जो उसको अंदर जाने से रोकती है. सो जब भी वाटर जहाँ पे भी होगा वो एक पर्टिकुलर सरफेस फॉर्म करेगा और वो सरफेस जो है इन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी एंड रिड्यूस दी सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. वो अपने आप को छोटे से छोटा करने की कोशिश करेगा, and this is known as surface tension. अब ये surface tension might result in alveolar collapse. अगर simple water बारीक सा उसके अंदर fluid layer है alveoli के, तो वो surface tension की वजह से उसको इस तरह फूला नहीं रहने देंगे, उसको ultimately collapse कर देंगे. तो कुदरत ने इस surface tension को कम करने के लिए बॉडी के अंदर ये फॉस्फोलिपिड्स रखे हुए हैं जिसको लेसिथिन हमने डिफाइन किया है, जिसका बायोकेमिकल नेम है phosphatidyl choline. So surface tension might result in alveolar collapse. It requires a certain inflation pressure to maintain expanded alveoli. The higher the surface tension, the more pressure requires to inflate the bubbles, especially in smaller alveoli. जितने छोटे छोटे alveoli हैं उसके अंदर अगर जो है ना सिंपल वाटर की लेयर होगी तो वो उसको अल्टीमेटली कोलैप्स कर देंगे. तो उस कोलैप्स से बचने के लिए सरफेक्टेंट की ज़रूरत है. दिस सरफेक्टेंट इज़ नोन एज लेसिथिन और फॉस्फेटिडाइल कोलिन. Made and secreted by the lung cell. This phosphatidyl choline is made and secreted by the lung cell, and surfactant serves to decrease the surface tension of this fluid layer. अब ये इसका फंक्शन ये है कि अगर वाटर ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है तो गैसियस एक्सचेंज इजीली होगी. गैसियस एक्सचेंज इजीली होगी और आपस में जो है ये कोलैप्स नहीं करेंगे. अदरवाइज ये आपस में जुड़ जाएंगे, बंद हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे एल्वोलाई, तो गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकेगी. इट स्कैटर्स अमंग द फ्लूइड मॉलिक्यूल डिक्रीजिंग द अट्रैक्शन बिटवीन देम. दिस इज द डायग्राम विच shows this is the water and this is the surface tension and this is the non-polar heads. This is the surfactant having this surfactant हमने बोला था कौन सा है, this is the phosphatidyl choline और lecithin. इसके non-polar ends यहाँ आ गए और polar tails ऊपर आ गई. सो ये आपस में मिलके ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके ये surface tension को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज जो है वो ईजी हो जाती है. This is an other diagrammatic presentation. We can see here कि अगर ये वाटर है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं, ये सरफेक्टेंट ना हो, तो यहाँ से गैसेस एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी वो बड़ी रिड्यूस हो जाएगी. सो दिस सरफेक्टेंट सोल्यूशन इसके अंदर हमने डाल दिया तो ये ऊपर इसके पोलर नॉन पोलर यहाँ आ गया और पोलर नीचे आ गया, तो इसने इसकी
एरिया इंक्रीज कर दिया और सरफेस टेंशन डिक्रीज कर दी, जिसकी वजह से जो है देयर इज easy exchange of gases. Surfactant have both hydrophilic and hydrophobic regions, as we have seen in the last slide. के डायग्राम में जब हमने देखा था कि नॉन पोलर हेड ग्रुप्स जो हैं इसके वो ऊपर आ जाते हैं, जबकि पोलर हेड ग्रुप्स नीचे चले जाते हैं और वाटर के साथ मिल जाते हैं. सो इस सर्फेक्टेंट के अंदर दोनों हैं, और ये हमने पिछली उसमें भी देखा है कि पोलर हेड ग्रुप्स जो है फॉस्फोलिपिड्स में अवेलेबल है. So this is the function of the surfactant. By adsorbing to the air-water interface, alveoli, hydrophilic head groups in the fluid and the hydrophobic tails are facing towards the air. तो ये हमने देखा था hydrophobic tails air की तरफ हैं, hydrophilic areas जो हैं वो water के साथ मिले हुए हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, और वो उसकी surface tension कम कर रहे हैं ताकि gaseous exchange जो है वो easy हो जाए, therefore reducing the surface tension. And this DPCC is the lecithin or dipalmitoyl phosphatidyl choline. इसमें फॉस्फेटिडिक एसिड है, उसके ऊपर एक कोलिन का पोलर हेड ग्रुप लगा हुआ है, और दोनों मॉलिक्यूल जो उसके C1 और C2 पे हैं वो दोनों पामेटिक एसिड हैं.